जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा ही लौटकर हमारे पास आएगा। यह बात अगर हम याद रखें तो कितने ही गुनाहों से बच जाएंगे। एक मीना नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका अपना घर था। मीना का एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। रोज मीना सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब तक मीना रोटी न दे देती। भिखारी की आवाज सुन मीना 2 रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट के आएगा। इस तरह हर रोज होता। भिखारी आता, फिर मीना रोटी लेकर जाती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिलती तो पति जोर से मीना को चिल्लाता है कि कहाँ रख दी मेरी जुराब, मिल ही नहीं रही है। मीना किचन से भागते हुए आती है और जुराब अलमारी में खोजती है। जुराब नहीं मिल रही होती तो पति मीना पर गुस्सा होने लगता है कि याद नहीं रहता तुम्हें, न जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। यह सुन इधर मीना भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो लेट सोकर उठे हो और अब सुबह सुबह मुझ पर मत चिल्लाओ। दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार जुराब मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता और बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई। यह सुन मीना मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे। जब देखो रोज रोज चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर मीना के बाहर न आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे मीना को और गुस्सा आता है। मीना के मन में एक बुरा विचार आता है, क्यों न इसे जहर मिला कर दूं रोटी में, किस्सा ही खत्म रोज रोज का। मीना रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, यह मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाती। मीना तुरंत भागते हुए वापस घर जाती है और दूसरी रोटी लाती है, उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहां से चला जाता है। मीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रख कर आग से जला देती है। मीना दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। मीना खाना बना लेती है। करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचा होता। मीना यह सोच परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर भी नहीं पहुंचा। मीना का दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मीना जैसे ही दरवाजा खोलती है वह दंग रह जाती है। मीना देखती है कि उसका बेटा राहुल बहुत बुरी हालत में है। राहुल के कपड़े गंदे होते हैं और राहुल बहुत कमजोर दिख रहा होता है। मीना राहुल को पहले सोफे पर बैठाती है और पानी पिलाती है। मीना पूछती है कि बेटा यह कैसे हुआ बेटा। तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था, जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे चक्कर आ गया था माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को ना दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया, बोलने लगा, लो ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया। तब जाकर कुछ जान में जान आई माँ। बेटे की यह बातें सुन मीना का तो सर चकरा गया।
मीना खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वो रोटी दे दी होती तो वही रोटी वो मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा मर जाता। इतना सोच मीना रोने लगती है। अब मीना को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती है कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौट के वापस भी आएगा। तो देखा दोस्तों, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उसका फल मिलता ही मिलता है। सोचो, अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा न होता, या फिर अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता तो न तो वो भिखारी बचता और न ही भूख से तड़प रहा उसका बेटा राहुल बचता। तो देखा भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमेशा दूसरों का भला करो, आपका भी भला होगा। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम इस चैनल पर आपके लिए ज्ञान और शिक्षा से भरी ऐसी ही तमाम कहानियाँ लाते रहे जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके, बौद्धिक विकास हो सके, जीवन में सही फैसले ले सके, आप जीवन में आगे बढ़ सके, मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो और आपके सुंदर चरित्र का निर्माण हो, ताकि आप आगे चलकर सुंदर परिवार और समाज का निर्माण कर सके। हम चाहते हैं कि यह कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि वह भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। इसलिए आप इन कहानियों को सोशल मीडिया की मदद से अपने सभी दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आपका ये छोटा सा प्रयास कई लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। धन्यवाद।